तारपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था। वह गांव बड़ा ही खुशहाल गांव था। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहते थे और अपना अपना काम किया करते थे। गांव के पास ही घना जंगल था। जैसे ही रात होती तो उस जंगल में से अजीब अजीब से डरावनी आवाजें आने लगती थी। वह सब गांव वाले डर के मारे रात होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। फिर सुबह हो जाती है। राम और श्याम मिलते हैं। श्याम भाई, ये रात होते ही जंगल में से आवाजें क्यों आने लगती हैं? पता नहीं, इस बात का तो जंगल में ही जाकर कुछ पता चलेगा। चलो भाई, हम दोनों उस जंगल में चलते हैं और देखते हैं कि वह ऐसी क्या चीज है जो रात होने पर उसकी आवाजें आने लगती है। राम और श्याम जंगल में पहुंच जाते हैं और देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। श्याम भाई, रात होने वाली है, क्यों ना आज हम यहीं जंगल में रुक कर देखें कि आवाजें कहाँ से आती हैं। श्याम डरते हुए कहता है, ना भाई, मैं तो घर को जा रहा हूँ। तू ही देख, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं। यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में है डर की दीवार। अब जब तूने ऐसी बात कह दी तो मैं भी रुक जाता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। वह इधर उधर देखते हैं पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वह जंगल में अंदर की तरफ को जाते हैं। आगे चलकर एक गुफा दिखाई देती है। श्याम भाई, ये आवाजें इस गुफा में से आ रही हैं। चलो हम इस गुफा में चलते हैं। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा इस गुफा में। यह गुफा तो देखने में ही डरावनी लग रही है। पता नहीं अंदर इसमें क्या होगा। भाई श्याम, जब हम यहाँ तक आ ही गए हैं तो देख लेते हैं ना इस गुफा के अंदर क्या है। वह दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। उन्हें गुफा में एक शैतान दिखाई देता है। वह उसको देखकर डर जाते हैं। श्याम भाई, ये क्या बला है? राम, तूने तो आज मरवा दिए। पता नहीं घर भी वापस पहुंच पाएंगे या नहीं। और कहता है यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में है डर की दीवार। और देखो तो सही, खुद डर के मारे छिपा हुआ है। उनकी यह बात भूत सुन लेता है। वह उनके पास आता है। आओ मेरे जिगर के छल्लो, आज बहुत दिनों के बाद कोई इस गुफा में आया है और तुम दोनों बहुत अच्छे समय से आए हो, क्योंकि मेरे खाने का भी समय हो गया है। आओ मेरे पास जल्दी, मैं तुम दोनों को खा लूं। राम और श्याम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तुम दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं आया है। जल्दी आओ, मेरे पास समय कम है क्योंकि सुबह होने वाली है। श्याम भाई, कुछ करो ना जो हम यहाँ से बाहर निकल सकें। वह दोनों भूत की आंखों में धूल झोंककर वहां से भाग जाते हैं। भूत उन दोनों को वहीं पर ढूंढता है। वह कहीं भी दिखाई नहीं देते। भूत गुस्से में कहता है, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? अब तो सुबह होने वाली है। दिन के उजाले में मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती, पर रात को कौन बचाएगा मुझसे तुम दोनों को? हा हा हा।